बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर जो कि है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस में हम डिस्कस क्या क्या करेंगे उसके हम मेजर कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं। जो सॉल्यूशंस चैप्टर है इसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग। उसमें हम एक्वस सॉल्यूशंस को, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड एंड देन सॉल्यूशंस की डिल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन यूनिट्स एंड सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स में डिफरेंस क्या है, ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है कि चैप्टर नंबर 6 और किसके अबाउट है, सॉल्यूशंस के अबाउट। तो सबसे पहले आज के हम चैप्टर में डिफरेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे। जो टर्म्स हमारे नेक्स्ट चैप्टर में यूज़ होंगी उस टर्म्स को से फेमिलियर होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम नेक्स्ट चैप्टर को समझ सकें। तो आज हमारी इजी सी टर्म्स होंगी जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में है कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब होता है जिसमें कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या हो, एक जैसी हो। होमोजीनियस का वर्ड आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। मिक्सचर की 2 टाइप्स होती हैं, हेटेरोजीनियस एंड होमोजीनियस। होमोजीनियस में आपने पढ़ा था जिसमें सेम कंपोजिशन हो, और हेटेरोजीनियस में सेम कंपोजिशन ना हो। तो ये डिफरेंस। तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, उसमें 2 कंपोनेंट्स भी होते हैं और हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सॉल्यूशंस आर फाउंड इन 3 फिजिकल स्टेट्स डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट। अब कौन कौन से सॉल्यूशंस हो सकते हैं, अलॉय सॉलिड सॉल्यूशन है, सी वाटर लिक्विड सॉल्यूशन है, एयर गैसेस सॉल्यूशन है। तो इस तरह से 3 फिजिकल स्टेट्स हैं सॉल्यूशन की, वही जो हमारी सॉलिड लिक्विड गैसियस स्टेट होती हैं उन्हीं की बिना पे सॉलिड सॉल्यूशंस भी होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस भी होते हैं और गैसियस सॉल्यूशंस भी होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हम इसमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में 9 टाइप्स पढ़ेंगे सॉल्यूशंस की। आज हम उन कंप्लीट 9 टाइप्स को डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा देख लेते हैं। उनमें 3 टाइप्स जो मेन है, गैस बहुत के सॉल्यूशन में ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दोनों पार्टिसिपेंट जो हों वो क्या हो, गैस हो, जैसे कि एयर है, और एयर में हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट है सॉलिड सॉल्यूशंस। सॉलिड सॉल्यूशंस में दोनों पार्टिसिपेंट क्या हों, सॉलिड हों सॉल्यूशन में, तो हम सॉलिड सॉल्यूशंस कहते हैं। उसकी एग्जांपल है जैसे डेंटल अमलगम फॉर द फिलिंग ऑफ टूथ, मीन्स दांतों को कि अगर कैविटीज़ हो जाएं तो उनके अंदर वो जो कैविटीज़ होती हैं उनको फिलअप करने के लिए जो अमलगम यूज़ किया जाता है वो भी एक सॉलिड सॉल्यूशन होता है। और दोनों सॉलिड सॉल्यूशन में उसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं। नेक्स्ट वन है लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन मोस्ट कॉमन सॉल्यूशंस होते हैं और इनमें जो मोस्टली जो कॉमनली सॉल्वेंट इन्वॉल्व होता है वो होता है वाटर। अब 2 डिफरेंट टर्म्स यहाँ पे यूज़ होंगी आपके लिए, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। उसको हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या है। नेक्स्ट अब कंप्लीट चैप्टर में ये सोल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन ये तीनों टर्म्स बार बार डिस्कस होंगी। तो आपने इसको अच्छे से अभी से समझ लेना है कि सॉल्यूशन क्या है। होमोजेनियस मिक्सचर है, उसमें 2 कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी है। सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या है इसको हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा जी, कहते हैं सबसे जो कॉमन सॉल्यूशंस होते हैं वो लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे हमें भी मोस्टली यही आइडिया होता है, कॉमनली अगर हम देखें तो हमें लगता है सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड फॉर्म में होते हैं, गैसियस या सॉलिड का इतना कंसेप्ट नहीं है कि इनके सॉल्यूशंस भी होते हैं। तो मोस्टली जो कॉमन सॉल्यूशंस होते हैं वो इसमें जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर होता है। देयरफॉर देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस रेंजिंग फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ रेन टू ओशंस। सी वाटर इज़ अ सोर्स ऑफ 92% नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। तो जो मोस्ट कॉमनली सॉल्यूशंस हैं वो इसमें क्या हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस हैं। तो नेक्स्ट इसका हम देख लेते हैं सॉल्यूशन है क्या। हम पहले भी डिस्कस कर चुके कि सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स या सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। सब्सटेंसेस क्या होते हैं हमने पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में। मैटर की 2 टाइप्स होती हैं, सब्सटेंस और मिक्सचर। सब्सटेंस क्या होता है, अगर मैटर प्योर फॉर्म में है तो उसे हम सब्सटेंस कहते हैं। अगर मैटर मिक्सचर फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में नहीं है, इम्प्योर फॉर्म में है, इम्प्योरिटीज़ हैं या फिर वैसे मिक्सचर है किसी चीज़ का, तो उसे हम क्या कहते हैं,
मिक्सचर। तो सोल्यूशन क्या है, मिक्सचर ही है एक, लेकिन 2 और मोर सब्सटेंसेस का, मीन 2 और 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस के मिक्सअप हुए होंगे, उनको वो इतना थॉरली मिक्सअप हुए होंगे कि उनकी कंपोजिशन एक जैसी लगे, तो वो उसे हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन। जैसे कि एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे कि एक सोल्यूशन है जिसमें हम ब्रीथ करते हैं, उसमें सेवरल गैसेज हैं, और उसके अलावा ब्रास एक सॉलिड सोल्यूशन है, जिंक और कॉपर का मिक्सचर होता है जिसे ब्रास कहते हैं। और नेक्स्ट शुगर डिज़ोल्व इन वाटर, ये भी एक सोल्यूशन की एग्जांपल है। जैसे शुगर के अलावा अगर हम सॉल्ट डिज़ोल्व इन वाटर भी एक लिक्विड सोल्यूशन की एग्जांपल है। तो इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल्स को सोल्यूशन के लिए कोट कर सकते हो जो वाकई सोल्यूशन की एग्जांपल्स हों। अभी हमने 3-4 पहले भी 3 डिस्कस किए, अभी भी 3 आ गए, तो इनमें से भी आप कोई भी इजी से कर सकते हो जो आपको इजी लगे। ओके, नेक्स्ट वन है हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सोल्यूशन एंड अ प्योर लिक्विड। मीन्स हमें किस तरह से पता चलेगा कि कोई, अगर हमारे पास कोई लिक्विड है वो सोल्यूशन है या फिर कोई जो प्रॉपर वो क्या है, लिक्विड है, प्योर लिक्विड है। तो इसके लिए बहुत ही इजी मेथड है, वो क्या है, द सिंपलेस्ट वे क्या है कि अगर एक सोल्यूशन और प्योर लिक्विड के दरमियान आप डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो तो आप इवेपोरेशन का प्रोसेस करवा लें। इवेपोरेशन का प्रोसेस हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया है। इवेपोरेशन के प्रोसेस में क्या हमने डिस्कस किया था कि कन्वर्जन ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स इनटू गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में लिक्विड का चेंज होना क्या था, इवेपोरेशन मींस के लिक्विड का इवेपोरेट्स में कन्वर्ट होना, इवेपोरेशन। तो कहते हैं आप क्या करें, जो आपके पास सॉलिड है, लिक्विड, आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि वो सोल्यूशन है या कोई लिक्विड है, तो उसने आपको क्या करवा लें, उसको इवेपोरेट करवा लें। इवेपोरेट से क्या होगा, द लिक्विड विच इवेपोरेट्स कंप्लीटली लिविंग नो रेजिड्यू इज अ प्योर कंपाउंड। मीन्स अगर कोई ऐसा लिक्विड जो कंप्लीटली इवेपोरेट हो जाए और उसके बाद कुछ भी रेजिड्यू ना बचे, मीन्स उसके बाद कुछ भी उसके रेजिड्यू के बाकी रहने वाले, मीन्स उस सोल्यूशन के इवेपोरेट होने के बाद आपका जो भी कंटेनर है वो बिल्कुल क्लियर हो, उसमें और कोई भी चीज़ ना हो, कोई इम्प्योरिटी ना हो, तो इट मीन्स कि वो क्या है, सोल्यूशन है, वो क्या है, लिक्विड है। अगर उसमें रेजिड्यू बच जाए पीछे तो वो क्या है, सोल्यूशन है। जैसे अगर हम सॉल्ट और वाटर का सोल्यूशन लें, उसको क्या करवाएं, इवेपोरेट करवाएं, उसको हीट करवाएं। हीट करवाने से क्या होगा, वाटर सारा इवेपोरेट हो जाएगा। वाटर के इवेपोरेट होने के बाद जब कंप्लीट वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तो जो हमारा सॉल्ट जो हमने मिक्सअप किया होगा उसमें, वो नीचे बॉटम में प्रेजेंट होगा, वाइट कलर वो नज़र आएगा, तो वो रेजिड्यू है। तो अगर कोई भी चीज़ को हीटअप करने से या उसको हीटअप करने के अलावा उसको अगर आप इवेपोरेशन के लिए रख देते हैं, इवेपोरेशन के बाद उससे क्या हो, उसमें अगर कोई भी रेजिड्यू ना हो, कोई भी अदर मटेरियल ना प्रेजेंट हो, तो वो क्या है, लिक्विड है। अदरवाइज अगर कोई चीज़ प्रेजेंट है तो वो क्या है, सोल्यूशन है। एन अलॉय लाइक ब्रास और ब्रॉन्ज इज आल्सो अ होमोजेनियस मिक्सचर। ओके, नेक्स्ट, वाई सॉल्यूशंस कंसिडर्ड एज मिक्सचर। मीन्स हम सॉल्यूशंस को मिक्सचर्स क्यों कहते हैं। although it cannot be separated by physical means, yet it is considered a mixture। मीन्स के हमने मिक्सचर की एक ये पढ़ी थी प्रॉपर्टी, मिक्सचर सब्सटेंसेस और कंपाउंड्स और मिक्सचर में जहाँ हमने डिफरेंस पढ़ा था, वहाँ हमने ये पढ़ा था कि जो मिक्सचर्स होते हैं उनको इजीली सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मीन्स बॉइलिंग से, हीटिंग से, डिस्टिलेशन से, फिल्ट्रेशन से, मीन्स इस तरह से हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन कंपाउंड जो होते हैं उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। अब वो कह ये रहे हैं कि सॉल्यूशंस को भी सेपरेट करना इजी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इनको हम मिक्सचर क्यों कहते हैं। तो उसकी 2 रीजंस हैं। एक तो ये है कि इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन रीज़न क्या है कि ये जो सॉल्यूशंस होते हैं उनमें जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ उसमें प्रेजेंट होती हैं। जो मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर में भी क्या होता है कि मिक्सचर अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, लेकिन जो कंपाउंड्स होते हैं उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करता। तो डेट्स वाई जो सॉल्यूशंस हैं वो भी एक क्या है, मिक्सचर है। नेक्स्ट वन ये है कि इट हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन। तो हमने एक ये पढ़ा था कि जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें फिक्स कंपोजिशन होती है, लेकिन जो मिक्सचर्स होते हैं उनमें वेरिएबल विदाउट एनी फिक्स रेशो डिफरेंट सब्सटेंसेस आपस में मिक्सअप हुए होते हैं। तो क्योंकि सॉल्यूशंस में कोई वेरिएबल कंपोजिशन होती है, कोई फिक्स रेशो नहीं होती, तो इसलिए सॉल्यूशंस को क्या हम कंसीडर करते हैं, मिक्सचर। सॉल्यूशंस कोई कंपाउंड नहीं है, सॉल्यूशंस क्या है, मिक्सचर्स हैं।
ओके, नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं एक्वस सॉल्यूशंस। कोई भी ऐसा सॉल्यूशन अगर उसमें वाटर की इन्वॉल्वमेंट है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्वस सॉल्यूशंस। तो एक्वस सॉल्यूशंस किसे कहते हैं? द सॉल्यूशन विच इज फॉर्म बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस, बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस को डिसॉल्व करवाने से इन वाटर इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। क्या समझ आया इससे कि कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर की इन्वॉल्वमेंट है उसे हम क्या कहते हैं? एक्वस सॉल्यूशंस। इन एक्वस सॉल्यूशंस वाटर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट एंड टर्म्ड एज सॉल्वेंट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वर्ड्स को दोनों टर्म्स को नेक्स्ट डिस्कस करेंगे चलेंगे। हाँ, इन्होंने बता भी दिया है तो हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं कि एक्वस सॉल्यूशंस तो वाटर में सॉल्यूशंस होंगे। अब वाटर में जब सॉल्यूशन होगा, अगर हम सॉल्ट और वाटर में सॉल्ट को डिसॉल्व करवाते हैं तो उसमें लार्ज क्वांटिटी क्या होगी? मीन्स सॉल्ट जो होगा हमारे पास वो क्या होगा? मैक्सिमम क्वांटिटी होगी सॉल्ट की, और जो जो सॉल्ट होगा उसकी मिनिमम क्वांटिटी, और एज कम्पेयर जो होंगे सॉल्ट के अलावा अगर जो वाटर होगा उसकी क्या होगी? मैक्सिमम क्वांटिटी होगी। तो जो इस सॉल्यूशन में कोई चीज़ अगर जो चीज़ मिनिमम क्वांटिटी में है उसे हम सोल्यूट कहते हैं, और मैक्सिमम क्वांटिटी में होती है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन में क्योंकि वाटर प्रेजेंट होता है ग्रेटर अमाउंट में तो इसलिए वाटर यहाँ पे हम वाटर को कहते हैं सॉल्वेंट। और अगर हम कोई भी जो चीज़ हम वाटर में डिसॉल्व करवा रहे हैं वो शुगर है या सॉल्ट है तो वो क्या होगा? सोल्यूट। फॉर एग्जाम्पल शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, ये भी क्या है? एक्वेशंस हैं। तो जहाँ भी वाटर की इन्वॉल्वमेंट होगी उस सॉल्यूशंस को हम क्या कहेंगे? एक्वस सॉल्यूशंस। नेक्स्ट वाई वाटर नॉन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज इट डिसॉल्व मेजॉरिटी ऑफ द कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। तो जो वाटर है वो मोस्टली आयनिक कंपाउंड्स को, तो हमें पता है ड्यू टू पोलैरिटी वो क्या कर लेता है? अपने अंदर डिसॉल्व करवा लेता है। आयनिक कंपाउंड्स के साथ साथ ये कुछ जो आयनिक नहीं होते, पोलर कंपाउंड्स नहीं होते, नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनको भी अपने अंदर क्या करवा लेता है? डिसॉल्व करवा लेता है। क्योंकि वाटर जो है वो मेजॉरिटी कंपाउंड्स को अपने अंदर डिसॉल्व करवा लेता है, इसलिए हम वाटर को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ओके, ये जो हमने क्वेश्चंस बनाए हैं इसी तरह से आप क्वेश्चंस बना के अपने बुक पे मार्क कर लेंगे ताकि आपको बाद में जब लेक्चर बाद में याद करें तो आपको कोई मुश्किल ना हो और आपको बार बार वीडियो लेक्चर से ना देखना पड़े कि क्या क्वेश्चन बनता है। तो जब भी आप वीडियो देखें साथ में पेंसिल और अपनी बुक साथ रखें और साथ ही क्वेश्चंस को मार्क कर लें। ओके, नेक्स्ट वन आ गया सोल्यूट। अभी हमने डिस्कस किया था कि कोई भी सॉल्यूशन है अगर उसमें जो कंपोनेंट स्मॉल क्वांटिटी में है उसे हम क्या कहते हैं? सोल्यूट। जैसे कि हम इसके डिफाइन देख सकते हैं, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन द स्मॉलर क्वांटिटी इज कॉल्ड सोल्यूट। मींस सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो कम क्वांटिटी में हो उसे हम क्या कहते हैं? सोल्यूट। जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्ट सॉल्यूशन किससे मिलके बना होता है? सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट में सॉल्ट क्या है? सोल्यूट, और वाटर क्या है? सॉल्वेंट। इसी तरह से सॉफ्ट ड्रिंक्स में वाटर सॉल्वेंट होता है, अदर सब्सटेंसेस लाइक शुगर, सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स क्या होते हैं? सोल्यूट। तो ये एग्जांपल सोल्यूट की कर लोगे, आप 2 से 3 कोई भी एग्जांपल्स कर सकते हैं। सॉल्वेंट क्या है? कोई भी सॉल्यूशन है उसका जो कोई भी ऐसा कंपोनेंट जो लार्जर क्वांटिटी में हो उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। तो अब सॉल्वेंट ऑलवेज डिसॉल्व सोल्यूट्स। अब सॉल्वेंट्स क्या करते हैं? सोल्यूट्स को डिसॉल्व करवाते हैं। तो इसका मतलब अगर इन अ सॉल्यूशन डिफरेंट सोल्यूट्स भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक सॉल्वेंट में एक ही सोल्यूट हो, एक से ज़्यादा सोल्यूट भी हो सकते हैं। एक सोल्यूशन 3-4 चीज़ों का भी हो सकता है, 3-4 कंपोनेंट्स भी ने भी आपस में मिलके बनाया हो सकता है। तो उन कंपोनेंट्स में जो कंपोनेंट लार्जर क्वांटिटी में होगा उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे, और जो कंपोनेंट स्मॉलर क्वांटिटीज़ में होंगे उन्हें हम सोल्यूट कहेंगे। और जो नेक्स्ट एग्जांपल वही दी है सॉफ्ट ड्रिंक्स की, वाटर सॉल्वेंट है और बाकी सारी जो शुगर सॉल्ट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉरी मोनोऑक्साइड आ गया यहाँ पे, CO नहीं CO2 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ क्या है? सोल्यूट्स। नेक्स्ट है सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। अच्छा, अब हम सॉल्यूशन की 3 डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट वन सैचुरेटेड, सेकंड वन अनसैचुरेटेड एंड द थर्ड वन उसमें होगी सुपर सैचुरेटेड। तो 3 हम टर्म्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन क्या है? सैचुरेटेड, सेकंड वन अनसैचुरेटेड एंड देन
सुपर सैचुरेटेड। पहले हम इनकी टर्म्स को देख लेते हैं, नेक्स्ट फिर एंड में हम तीनों की एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेंगे, और फिर जब आपको कोई भी पूछा जाए सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, तो आप उसकी डिफाइन और एग्जांपल एक्सप्लेनेशन उनके साथ एक साथ दे सकते हैं। लेकिन पहले हम यहाँ पे पहले टर्म समझेंगे और बाद में एग्जांपल्स देखेंगे। फर्स्ट वन है सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कौन से होते हैं? अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मींस फर्स्ट करें, अगर हमने एक ग्लास वाटर लिया है, उसमें हम शुगर को डिज़ोल्व करने लगे हैं, शुगर को डिज़ोल्व करते जाएं रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे ही। जब आप डिज़ोल्व करते करते एक मोमेंट ऐसा आएगा कि आप मज़ीद उसमें डिज़ोल्व नहीं कर सकोगे शुगर को वाटर में, तो वो वाला पॉइंट जब एक सॉल्वेंट मज़ीद सोल्यूट को डिज़ोल्व ना कर सके, ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मींस कंप्लीटली सैचुरेट हो जाता है। नेक्स्ट वो उसमें अगर आप टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो वो हो सकता है कि वो डिज़ोल्व करे और सोल्यूट, लेकिन अदरवाइज अगर आप टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं करते और उसी टेम्परेचर पे आप डिज़ोल्व करवा रहे हैं, तो देन एक मोमेंट ऐसा आता है जब क्या होता है कि एक रिक्वायर्ड जो अमाउंट है उसके अबव वो जो सॉल्वेंट है वो डिज़ोल्व नहीं करवा सकता। ऐसे सॉल्यूशंस को क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। क्या है? अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। मींस गिवन टेम्परेचर पे एक सोल्यूट की जो मैक्सिमम अमाउंट है उस जो एक सॉल्यूशन में है उसे हम क्या, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक्सप्लेनेशन में है कि जैसे अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट इस एक सॉल्वेंट में आपने ऐड किया, एक सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट क्या है? जो लार्ज क्वांटिटी में है कोई सॉल्यूशन में, उसमें आपने एक स्मॉल अमाउंट क्या ऐड किया? सोल्यूट। सोल्यूट डिसॉल्व हो गया इजीली सॉल्वेंट में। जैसे आप एग्जांपल ले लें वाटर और की और शुगर की। इन द एडिशन ऑफ द सोल्यूट इज केप्ट ऑन अ स्टेज रीच। अब आप उसमें ऐड करते जाएं, जैसे वाटर में शुगर को ऐड करते जाएं। ऐड करने से क्या होगा? एक स्टेज ऐसी आएगी व्हेन सॉल्वेंट कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सॉल्वेंट। उस स्टेज पे जो सॉल्वेंट है वो मजीद सोल्यूट को डिसॉल्व नहीं करेगा। उस स्टेज को फर्दर सोल्यूट जो नेक्स्ट हम जितना भी सोल्यूट ऐड करेंगे वो अनडिसॉल्व रहेगा और नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा। बॉटम किसी भी कोई कंटेनर है, ग्लास है, जो भी है, उसके बॉटम में चला जाएगा, डिसॉल्व नहीं आए। तो इस कंडीशन को, इससे सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें इस पोजीशन पे आके क्या होता है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट पहले तो हमने डिसॉल्व करवाया तो वो क्या बना रहे होते हैं? सॉल्यूशन। डिसॉल्व होने के बाद सॉल्यूशन बना रहे होते हैं। जब कंप्लीट सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाता है तो सैचुरेट होने के बाद दोबारा सॉल्यूशन क्या बनाना स्टार्ट कर देता है? क्रिस्टल्स। किसके? उसके सोल्यूट के, जो सॉल्वेंट में क्या हो जाते हैं? नीचे जाके सेटल डाउन हो जाते हैं या एक्युमुलेट हो जाते हैं। नेक्स्ट ऑन द पार्टिकल लेवल, अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द वन in which undissolved solute is in the equilibrium with the dissolved solute। मीन्स वो कह रहे हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अनडिसॉल्व्ड मीन्स क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में है, जो अनडिसॉल्व है, और जो डिसॉल्व है वो क्या हो? इक्विलिब्रियम पे हो। मीन्स जहाँ पे आप क्रिस्टल्स को डिसॉल्व करवाएं तो वो डिसॉल्व में कन्वर्ट होने के बाद आप मजीद उसमें एडिशन करते जाएं तो क्या होना स्टार्ट हो जाए? अनडिसॉल्व फॉर्म में आपका जो सोल्यूट है वो नीचे क्रिस्टल्स की फॉर्म में आप बॉटम में अकमुलेट होता जाए। एट दिस स्टेज डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश ऑल्दो डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन कंटिन्यूज एट ए गिवन टेम्परेचर बट द नेट अमाउंट ऑफ द डिसॉल्व सोल्यूट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। कहते हैं सोल्यूशन सोल्यूट ऐसा तो होता है, डिसॉल्व होता रहता है, कुछ क्रिस्टलाइज होता रहता है, क्योंकि अमाउंट सेम रहती है तो इसलिए वो लग ऐसे ही रहा होता है कि मजीद डिसॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें डिसॉल्व सोल्यूट में कोई चेंजिंग नहीं आ रही। जितना डिसॉल्व हो रहा है उतना दोबारा से क्रिस्टलाइज हो रहा होता है, क्रिस्टलाइजेशन में कन्वर्ट हो रहा होता है। नेक्स्ट है टर्म अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस कौन से होते हैं? अ सॉल्यूशन व्हिच contains lesser amount of solute than that of which required to saturate it at a given temperature is called unsaturated। मीन्स कोई ऐसा सोल्यूशन है जिसकी रिक्वायर्ड अमाउंट तो कोई और थी सोल्यूट की सैचुरेट सोल्यूशन बनाने के लिए। अगर हम उस रिक्वायर्ड अमाउंट से, मीन्स अगर सैचुरेटेड जो सोल्यूशन है, जितना अगर सोल्यूट डालने से उस सोल्यूशन में सैचुरेट होना था, उससे अगर हम कम अमाउंट डालते हैं सोल्यूट की तो उसको क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अदर वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं? ऐसे सोल्यूशंस जिनमें
भी कैपेसिटी हो कि वो और उनको सोल्यूट्स को क्या करवा सकें, डिज़ोल्व करवा सकें, ऐसे सॉल्यूशंस को क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। उन सॉल्यूशंस में, ऐसे सॉल्यूशंस में क्या होती है, कैपेसिटी होती है कि वो अभी मजीद सोल्यूट अगर आप उसमें ऐड करते जाएं तो उनको डिज़ोल्व करवा सकें। तो ऐसे सॉल्यूशंस को क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। पहले हमने सैचुरेटेड डिस्कस किया, अब अनसैचुरेटेड। अब थर्ड वन जो हमारा है वो है सुपर सैचुरेट। The solutions that is more concentrated than the saturated solution is called super saturated. Super saturated solutions कौन से होते हैं, जो saturated से ज़्यादा सैचुरेट हों। वो किस तरह से हो सकता है, मीन्स अगर हमने एक ख़ास टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, और हम उसको डिज़ोल्व करवाते रहे वाटर में, बेशक सॉल्ट को डिज़ोल्व करवा रहे थे, एक मोमेंट ऐसा आया कि उसने मज़ीद उसमें डिज़ोल्व नहीं हो रहा था, तो हम उसको क्या करवा लें, हीट करवा दें, हीट कर दें उसको, हीट उसका टेम्परेचर बढ़ा दें। जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से क्या होगा, टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से जो सॉल्यूशन है उसकी पावर बढ़ जाएगी सोल्यूट को डिज़ोल्व करने की। तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से जो हम फोर्सफुली एक सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट को डिज़ोल्व करवा रहे हैं, उसके रिजल्ट्स में जो सोल्यूशन बनता है उसे हम क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कहते हैं व्हेन द सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर हीटेड, जब सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो उनमें अंदर क्या हो जाती है, उनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है सोल्यूट को डिज़ोल्व करने की। तो ऐसे सॉल्यूशंस में क्या होता है कि हम मज़ीद सोल्यूट की अमाउंट को हम क्या करवा सकते हैं, जैसे हम आम रूटीन में घरों में शीरा बनाते हैं गरम करके। शीरा मीन्स अगर हम ये जलेबियाँ वगैरह बनाने के लिए जो शीरा होता है, या फिर वैसे कि आम रूटीन में जो शीरा यूज़ करते हैं, उसमें क्या करते हैं, वाटर में डिज़ोल्व तो शुगर को ही करवाया होता है, लेकिन टेम्परेचर को के ज़रिए इतना उसको डिज़ोल्व करवा लिया जाता है शुगर में। आम रूटीन में अगर हम वैसे डिज़ोल्व कराएं तो इतनी शुगर डिज़ोल्व नहीं होती वाटर में। तो वो क्या कह रहे हैं, तो इससे क्या होता है, हीट करने से बढ़ जाती है, उसकी पावर्स बढ़ जाती हैं अमाउंट सोल्यूट को डिज़ोल्व करने की। तो उससे क्या होता है कि वो और कंसनट्रेटेड हो जाता है। तो वो जब और कंसनट्रेटेड हो जाता है तो उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो नहीं कह सकते, फिर हम उसको क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, स्टेबल नहीं होते। सैचुरेटेड सॉल्यूशन स्टेबल होते हैं। देयरफॉर एन ईजी वे टू गेट super saturated solution is to prepare a saturated solution at a high temperature। क्योंकि कहते हैं ये अनस्टेबल होते हैं, तो ये एक इजी वे है कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को प्रिपेयर करके हम क्या बना लें, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को बना लें। किस तरह से सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, जैसे हमने उसको हीट किया था, हीट करने के नतीजे में हमारा सैचुरेटेड जो था वो सुपर सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया था। अब हम उसको क्या करें, उसको हीट उसकी कम कर दें, मीन्स उसको हीट कम कैसे कर सकते हैं कि हम उसको कूल करवा लें। जैसे ही हम उन टेम्परेचर्स, उन सॉल्यूशंस को कूल करवाएंगे, तो कूल करवाने से क्या होगा कि जो सोल्यूट डिज़ोल्व हुआ था ड्यू टू टेम्परेचर या ड्यू टू हीट, वो क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइज हो जाएगा, और क्रिस्टलाइज होके नेक्स्ट बॉटम में वो क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, अकोमुलेट हो जाएगा बॉटम में। तो इससे जो वैसे सॉल्यूशन हमारे पास बचेगा वो क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगी सोल्यूट की वो क्या हो जाएगी, क्रिस्टलाइज होके बॉटम में अकोमुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट अब हमने इनकी तीनों की डिस्कस कर लिया कि सैचुरेटेड क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, सुपर सैचुरेटेड क्या होते हैं। अब मैंने फिर कहा था कि हम लास्ट में इन तीनों की क्या देखेंगे, एग्जाम्पल्स। अब हम इन तीनों की एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट करें, एक आपके पास सॉल्ट है, वो कौन सा सॉल्ट है, सोडियम थायोसल्फेट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन है किसका, सोडियम थायोसल्फेट का, किसमें, वाटर में। टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, और उसकी अमाउंट जो उसने उस टाइम में जो अमाउंट सॉल्ट की डिज़ोल्व की हुई है वो कितनी है, 20.9 ग्राम ऑफ सॉल्ट। कितना वाटर है, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। सिंपल दोबारा से समझ लेते हैं, हमने किया क्या है, 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर लिया है, 20.9 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट लिया है, और एक फिक्स टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हमने सोडियम थायोसल्फेट को वाटर में डिज़ोल्व करवा लिया है। तो ये इसको डिज़ोल्व कराने से क्या हुआ कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। अब जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, अब हम मज़ीद इस सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व नहीं करवा सकते 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो अगर हमने इतनी अमाउंट डिज़ोल्व करवा ली है तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अगर हमने इससे लेस डिज़ोल्व कराई है, मीन्स अगर हमने 10 अभी डाला है, 20 डालना है, अभी 10 को डिज़ोल्व करवाया, तो वो वाला जो सॉल्यूशन है जो 10 ग्राम डालने के बाद आया है वो क्या होगा,
वो आपका होगा अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सेकंड आप ये सेचुरेटेड के ऊपर वाली एग्जांपल आ जाएगी, सेकंड जो अनसेचुरेटेड की है वो क्या आ जाएगी, लेस देन दिस अमाउंट ऑफ सॉल्ट पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस विल बी अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब यहाँ बच्चे मिस्टेक ऐसे करते हैं कि वो अनसेचुरेटेड की एग्जांपल देते हुए यही पूरा इतना ही उठा के लिख देते हैं। तो आपने ऐसे नहीं लिखना, आपने पूरा एक प्रॉपर वे में लिखना है कि लेस देन दिस अमाउंट ऑफ सॉल्ट नहीं लिखना है, आपने क्या लिखना है, इफ़ द ये सोडियम सल्फाइड के सेचुरेट सोल्यूशन को बनाने के लिए कितनी अमाउंट चाहिए, 20.9 ग्राम। अगर सेचुरेटेड की एग्जांपल देनी हो आप जस्ट इतनी एग्जांपल दे सकते हो, लेकिन अगर आपने अनसेचुरेटेड की एग्जांपल देनी है तो आप या तो या लेस देन 20.9 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस विल बी अनसेचुरेटेड। इस तरह से कर दें, लेस देन दिस अमाउंट ऑफ सॉल्ट नहीं करेंगे। आपने क्या करना है, बुक में इसलिए मैंने यहाँ मेंशन भी इसलिए किया है क्योंकि बुक में इसी तरह से है, तो इसको आपने चेंज वहाँ पे कर लेना है। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर लेती फिर आपको याद नहीं रहता चेंज करना, यहाँ यही बस देख लेते अच्छा जी सही है। लेकिन आपने करना क्या है, लेस देन दिस अमाउंट नहीं करना, आपने क्या करना है, लेस देन 20.9 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट कितने में, पर 100 सेंटीमीटर क्यूब एट 20 डिग्री सेल्सियस विल बी एन अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। मीन्स अगर 20 ग्राम से कम डिजोल्व करवाते हैं तो वो क्या होगा, अनसेचुरेटेड सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन की एग्जांपल देख लेते हैं। अ सोल्यूशन हैविंग मोर अमाउंट देन 20.9 ग्राम ऑफ सॉल्ट पर 100। अगर हम ऐसा सोल्यूशन जिसमें अगर हम 20.9 ग्राम सॉल्ट नहीं आपने अकेला लिखना, सॉल्ट का नेम मेंशन करना है। तीनों एग्जांपल्स में आप सॉल्ट का नेम मेंशन करोगे, सोडियम थायोसल्फेट, क्योंकि आप एक अगर सुपर सेचुरेटेड आपसे पूछा गया तो आप पूरी तीन की एग्जांपल्स तो नहीं लिख सकते, तो आपने सोडियम थायोसल्फेट मेंशन कर देना कि अगर सॉल्यूशन हैविंग मोर अमाउंट देन 20.9 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, इस तरह से अगर लेस अमाउंट, इक्वल अमाउंट, तो इस तरह से आप करके इन तीनों की एग्जांपल्स दे सकते हो, सेचुरेटेड, सुपर सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड एग्जांपल। ठीक है, ये आपका आज की हमने ये टॉपिक था जो हमने डिस्कस करना था। इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट एक ना आपकी करेक्शन करवानी है। हमने जो लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था उस लेक्चर में एक थोड़ी सी टाइपिंग एरर था। वो ये था कि जो प्रेशर है आपके लास्ट न्यूमेरिकल है ये, उसमें प्रेशर 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 है, तो ये थोड़ा टाइपिंग एरर की वजह से ये 23 हो गया था यहाँ पे। तो आपने अपनी कॉपीज़ पे यही प्रेशर मेंशन करना है जो आपके क्वेश्चन में है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। यहाँ भी 5 आएगा और यहाँ भी 5 आएगा, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लोगे अपनी नोट्स पे जहाँ भी आपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व आउट किया है। ओके, इससे रिलेटेड किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो फीडबैक ज़रूर दें। व्हाट्सएप में आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कम्प्लीटली टॉपिक समझ आ गया है तो आपने क्या करना है, वीडियोस को नेक्स्ट शेयर करना है, ताकि अगर आप की ही क्लास के कुछ मेंबर्स जो जिनके लेक्चर्स नहीं हो रहे, ताकि ये वीडियोस उन तक भी पहुंच सकें। तो आपने नेक्स्ट वीडियोस को शेयर करना है और अपनी टीचर्स की वीडियोस को लाइक करें और फीडबैक ज़रूर दें। किस तरह से फीडबैक देना है व्हाट्सएप पे मैसेज करके नहीं बताना कि हमें सारा समझ आ गया, आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि हमें सारा समझ आ गया है। ओके, थैंक यू सो मच। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। घर में रहिए, महफूज रहें।